ऑप्शन में व्यक्ति लॉस क्यों करता है? सेबी कहता है कि 10 में से 9 लोग लॉस में है। यहां पर सिर्फ 1% व्यक्ति प्रॉफिट कमा रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि उसकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, सारी चीजें अच्छी है, इसलिए वह व्यक्ति पैसा कमाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछले साल जिसने फायदा कमाया था इस साल वो लॉस भी कर सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी साइकोलॉजी गड़बड़ हो गई। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में अक्सर लोगों को लॉस क्यों होता है। आपको हमेशा याद रखना है कि हमेशा डिसिप्लिन के साथ काम करना, अपने रूल्स रेगुलेशन बनाकर काम करना है, पेशेंट्स के साथ रहना है, ईगो नहीं करना है, लालच नहीं रखना है। आज हम जानेंगे कि हम इन चीजों पर कैसे कंट्रोल करना है, तभी आप लोग लॉस से बच पाओगे। चलिए जानते हैं क्या है वह सीक्रेट, ध्यान से समझिएगा। लोग बिना लर्निंग किए अर्निंग के बारे में सोचते हैं। 95% लोग स्टॉक मार्केट में आने की वजह बहुत पैसा कमाना है। बहुत लोगों की सोच होती है एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें पैसे डालना है और ग्रीन कैंडल दिखे खरीद लो और रेड दिखे तो बेच दो। जहां पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगाई जाती है, बस तुक्के पर ट्रेड लेना होता है। शुरू में 1-2 बार प्रॉफिट हो भी जाता है और महीने के लास्ट में अपना P&L देखते हैं तो पता चलता है कि लॉस में है। लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में लर्निंग करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा फोकस अर्निंग होता है। कई लोग 5-10 हजार रुपये लेकर आते हैं और सोचते हैं कि मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा। इस बात को मान लीजिए कि यह 5-10 हजार रुपए ऐसे ही चले जाएंगे। मार्केट के अंदर यदि स्टॉप लॉस नहीं लगाते और निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं, ये 2-4 हजार रुपए, 5,000 रुपए तो मार्केट 1 सेकंड में लेकर चला जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल मैटर नहीं करता, यहाँ पे लर्निंग मैटर करती है। कुछ लोग पहले सीखते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उस पे काम करते हैं और बहुत कम कैपिटल से बड़ी कैपिटल बना लेते हैं। कई लोग बड़ी कैपिटल लेके आते हैं, जीरो हो जाते हैं क्योंकि वे लर्निंग पे ध्यान नहीं देकर पहले अर्निंग पे ध्यान देते हैं और बिना किसी स्ट्रैटेजी से ट्रेडिंग करते हैं और लॉस कर लेते हैं। हालांकि उनके पास बड़ी कैपिटल होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो आप सफल हो जाएंगे और जिनके पास कम कैपिटल है वह सफल नहीं हो पाएगा। शेयर मार्केट में कई लोगों के पास तो बहुत पैसा है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लेके आ गए और 1 महीने में सारे के सारे पैसे गायब हो गए क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मनी का मैनेजमेंट क्या है, मनी को कैसे मैनेज करना है। जिसके पास 6 महीने का फंड नहीं है, यहाँ पे एक बात ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति चाह रहा है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर लूं या स्टॉक मार्केट में आ जाऊं और मैं बहुत सारा प्रॉफिट कमा लूं, पर ऐसा नहीं हो पाता है। आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास इमरजेंसी फंड है तभी आप बिना डर के ट्रेड लोगे और यदि आपकी स्ट्रैटेजी भी सही है तो आपके सफल होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वही जिनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होते हैं और वे जब भी ट्रेड लेते हैं उनके मन में हमेशा डर सा बना रहता है, चाहे उनकी स्ट्रैटेजी भी कितनी अच्छी क्यों ना हो और उनके अच्छे ट्रेड भी लॉस में चले जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में यह चलता रहता है कि यदि मुझे इस ट्रेड में लॉस हो गया तो मेरे पास और फंड नहीं, यानी इमरजेंसी फंड नहीं है। जिनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होते उनके अच्छे ट्रेड भी खराब होने लगते हैं। बहुत लोगों के पास रिस्क का मैनेजमेंट ही नहीं है। लोग सिर्फ मार्केट से लेने के बारे में सोचते हैं। आपको यही पता है कि मार्केट आपको देता है, आप कभी नहीं सोचते कि मार्केट लेता भी है। लोगों के पास कोई भी रिस्क रिवॉर्ड का फंडा नहीं होता है और आप बिना रिस्क रिवॉर्ड रेशो के मार्केट में कूद जाते हैं और आप सोचते हैं 10 हजार लगाता हूं, 1 हजार भी मिल गए तो बहुत है। 10 हजार रुपए पर 1 हजार रुपए मिलने के बाद भी लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। आप लोग 10% लेने के बाद भी खुश नहीं होते हो और आप लोग 10 हजार रुपए लेकर आए हो मार्केट में और आप मार्केट को बोल रहे हो कि मुझे डेली 1 हजार रुपए दे दे। बस यहाँ पे मार्केट आपको 10% एक दिन में दे रही है। आप जरा सोच कर देखो, एक दिन में 10-15 मिनट में ऐसा कौन सा धंधा है, बिजनेस है जो इतना बड़ा रिटर्न देता है? थोड़ा सोचकर देखो, प्रैक्टिकली आप 10 हजार लगाओगे तो आपको 1 हजार रुपए तो मिल ही जाएगा। खुद सोचकर देखो, रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं है। आप सोच रहे हो कि 10 हजार लगाऊंगा, 1-1 हजार मिल जाएगा 30 दिन तक और 30 दिन में 30 हजार रुपये हो जाएंगे, अगले महीने कैपिटल डबल हो जाएगी। इसलिए आपको रिस्क रिवॉर्ड के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पहले 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखना होगा और जो भी ट्रेड ले रहे हो वह आपके रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार होना चाहिए।
और आपको डेली के ट्रेड को लिखना है ताकि आप अपनी गलती को सुधार सको। यदि आप डेट वाइज ट्रेड लिखते हैं, इसमें आपको इतने तारीख को इतने रुपए का लॉस हुआ, आपके किस गलती की वजह से लॉस हुआ था, या आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, या फलाना तारीख को आपने ट्रेड लिया था और प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट में आपने कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई थी और प्रॉफिट को आपने जल्दी बुक कर लिया यानी पहले भाग गए, या आपने प्रॉफिट को राइड किया। यदि आपके पास 5-6 महीने का ट्रेड रिकॉर्ड है, साल भर का ट्रेड रिकॉर्ड रखने लगेंगे, और वह भी ईमानदारी के साथ। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ट्रेडिंग में जादुई सुधार होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।